फाइनली आज है 3 अप्रैल और हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि भाई 2 अप्रैल का जो समय होने वाला है, 2 अप्रैल का जो दिन होने वाला है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और दुनिया भर के मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ट्रंप के जो स्टेटमेंट आ रहे थे बराबर के हम कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि किन देशों के ऊपर कितना ज़्यादा टैरिफ लगा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि भाई इंडिया किस कगार पे खड़ा है, किस मोड़ पे खड़ा है, इंडिया के ऊपर कितना ज़्यादा टैरिफ लगा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे ना कि भाई इंडिया के साथ जो रिलेशन है ट्रंप के बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छे रिलेशन है, अच्छे ताल्लुकात है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा के टैरिफ ना लग पाए। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई किन किन देशों के ऊपर टैरिफ लग गया है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात हमारे इंडिया के ऊपर भी लग गया है और कितना लगा है, ये बहुत ही ज़्यादा मेन रहने वाला है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, सबसे बड़ी चीज़ कि भाई इससे बिजनेसेस को क्या फ़र्क पड़ेगा, देश की जो अलग अलग देश हैं उनकी इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ेगा और ख़ुद यूएस को इससे ज़्यादा कितना फ़र्क पड़ने वाला है। इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको ये सब देखना, जानना, समझना अच्छा लगता है तो ऑफकोर्स आप बिल्कुल राइट वीडियो पर है और राइट चैनल पर हैं। तो बस चैनल को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट बड़ी मेहनतों के बाद मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए हम लोग बराबर बातें कर रहे थे कि भाई इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लग जाएगा। फाइनली वो टैरिफ लग चुका है, समझ रहे हैं कि नहीं। ट्रंप ने कहा कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई इंडिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए तो ठीक है, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। और दूसरी बात और भी कई सारी बातें कही उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही वो इम्पोर्टेंट है, वो ये कहा कि बिजनेसेस को लेकर हमारे जो ताल्लुक है अच्छे नहीं हैं, बिजनेसेस को लेकर जो बर्ताव है वो आपस में ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। फाइनली अगर हम बात करें कि कितने देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया है तो टोटली 60 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। उसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट बना था ट्रंप, तो आपको पता होगा कि कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया गया था। लेकिन अभी रात की जो न्यूज़ निकल कर आई है हमारी इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से, वही 12-1 बजे के बाद जो न्यूज़ निकल कर आई है, जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया वो ये आया है कि मैक्सिको और कनाडा को हम एग्जेम्प्टेड रखेंगे। मतलब कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर हम कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि किन किन देशों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, मैंने आपको बता दिया टोटली 60 देश हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन देशों का मैं यहाँ पर नाम भी ले लेता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है चीन। चीन के ऊपर 20% का टैरिफ लगा दिया गया है। 20% का पहले लगा हुआ था, अभी फिर से उसके ऊपर 34% का, मतलब टोटली बोले तो 54% का टैरिफ लगा दिया गया है। उसके बाद भारत के ऊपर अगर बात की जाए तो 26% का टैरिफ लगा दिया है। उसके बाद ताइवान के ऊपर बात करें तो 32% का टैरिफ लगाया, 32% का, जापान के ऊपर 24% का और दक्षिण कोरिया के ऊपर 25% का और उसके बाद कंबोडिया के ऊपर 49% का टैरिफ लगाया है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैंने देखिए, चाइना के ऊपर तो पहले से हमको भी समझ में आ रहा था, आपको भी समझ में आ रहा था और हर कोई ये बात जान रहा था कि भाई 36 के आंकड़े यूएस के बीच में और चाइना के बीच में चलते हैं, तो वहाँ पर भी तो टैरिफ ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ट्रंप ने ये भी कहा था कि भाई हम 100% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाएंगे, तो वो 100% नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, 20% पहले था और 34% अब भी, तो 34 और 20 54% टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया गया है, समझ रहे हैं। अलग बात है, चीन ने भी छोड़ा नहीं है, चीन हटने वाली चीज़ तो है नहीं, ये आप भी जानते हैं कि भाई चीन ने भी छोड़ा नहीं, चीन ने भी उसके ऊपर टैरिफ लगाया है। उसके बाद भारत के ऊपर जो हम बराबर बातें कर रहे थे कि भाई भारत के ऊपर दोस्ती अच्छी है, रिलेशन अच्छे हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ भी नहीं चला। मैं इससे पहले की वीडियो में कहा हुआ था कि भाई ट्रंप अलग खोपड़ी का आदमी है, आधा खोपड़ी का, जो वो बोलेगा वो करेगा और यकीनन जो इंडिया के लिए उसने कहा वो करके भी दिखलाया। बीच में स्मार्ट मैन कह दिया था मोदी जी को और भी क्या क्या कहा था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सोचिए, उसने डायरेक्ट क्लैरिटी के साथ कहा कि बिजनेसेस को लेकर हम सीरियस हैं और अपने देश के बिजनेसेस को लेकर हम ऐसे ही करेंगे और बिजनेसेस के को लेकर हम दोनों के ताल्लुक अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से हम इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। और फाइनली उसने लगा दिया, जापान के ऊपर भी लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर ख़ास बात यह है कि भाई जिन जिन देशों ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि यूएस के ऊपर उन देशों ने टैरिफ नहीं लगाया है।
उन देशों ने भी टैरिफ लगाया है, समझ रहे हैं ना। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर नुकसान क्या है। तो यहाँ पर नुकसान को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हर देश के अंदर हर तरह के प्रोडक्शन नहीं किए जाते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे चाइना है, छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन वो करती है, छोटी छोटी चीज़ों को वो बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया को आप मिक्स मान सकते हैं कि यहाँ पर छोटी चीज़ों का भी प्रोडक्शन होता है, और दूसरी बात बड़ी बड़ी चीज़ों का, जैसे मिसाइल हो गया और डिफेंस वगैरह की जो चीज़ें हो गई, पावर की जो चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हो गई, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और चाइना के अंदर आप देखें तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो है ना छोटी चीज़ों की जाती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर 50-50 आप मान सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे। उसके बाद अगर यूएस की मैं बात करूँ तो यूएस के अंदर बड़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर की जाती है। वहाँ पर बड़ी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग अगर वो करता है तो उसके जो कारीगर होंगे, उसमें जो काम करने वाले वर्कर होंगे, उनके इनकम पर कैपिटा पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब उनकी जो एवरेज इनकम होनी चाहिए उस हिसाब से उनकी इनकम नहीं हो पाएगी। लेकिन चाइना के अंदर उनकी इनकम पर कैपिटा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। प्लस वहाँ पर जो काम करने वाले लेबर है, मजदूर है, या जो लोग भी काम करने वाले कारीगर वगैरह हैं, उनकी सैलरी भी कम रहती है, कम पैसे में वहाँ पर काम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो छोटी चीज़ों को भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ें हर देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। कुछ चीज़ें हैं जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और कुछ चीज़ें हैं जो यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। तो हर देश को कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट और कुछ ना कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब यहीं पर सबसे बड़ा मसला फंसेगा। अब देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ लगाई गई हैं, तो सोचे चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है यूएस ने, तो यूएस के ऊपर भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया चाइना ने। अब होगा क्या कि जिन चीज़ों की ज़रूरत यूएस के अंदर पड़ेगी और वो चाइना से एक्सपोर्ट करता है ज़्यादातर, तो अब उसको क्या होगा, अब उसको परेशानी होगी कि भाई टैरिफ ज़्यादा लग गया है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा या बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से चीज़ों की जो ज़रूरत वहाँ महसूस होगी, यानी यूएस के अंदर वो ज़रूरत के मुताबिक उतनी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। समझ रहे, क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो उतनी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो अब वहाँ पर क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। मान कर चलिए कि भाई ये एक पेपर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर हम मान लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है और यूएस के अंदर नहीं होती है, तो ये हमारे यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट होकर जाती है और वहाँ इंपोर्ट होती है। तो अब सोचिए कि अगर हमारे ऊपर इसने टैरिफ लगाया, हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगी टैरिफ की वजह से। लेकिन कागज़ की वो जो वहाँ ज़रूरत है, जिस मात्रा में ज़रूरत है उतनी ज़रूरत तो उसको पूरी नहीं होगी, तो चीज़ें कम हैं, डिमांड ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। समझ रहे हैं, सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बातें होती है ना बिजनेस के अंदर। तो अब यही चीज़ें वहाँ पर लागू होगी और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के डर नहीं रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। अब कोई चीज़ें मानकर चलिए इंडिया के अंदर नहीं बनती, यूएस के अंदर बनती है, तो एक्सपोर्ट वहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा उसको, तो अब वो लोग भी कम करेंगे इंपोर्ट, क्योंकि हम उन पर टैरिफ ज़्यादा लगा कर रखे हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि चीज़ों की ज़रूरत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस मात्रा में चीज़ें आ नहीं रही है। तो अब क्या होगा, चीज़ें कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ही बात को मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ और मुझे लगता है कि भाई समझ में आपको आ गई होगी बात। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है जो अलग अलग देशों को होने वाला है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको एक बात और भी बताऊँ, तो स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो भाई दुनिया भर के मार्केट में जब से ट्रंप आया है बहुत सारी उम्मीदें थी। खुद मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ और खुद आप अपने दिल पे हाथ रखकर सोच कर बताइएगा कि क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि भाई इंडिया के अंदर ट्रंप जब आएगा यूएस का प्रेसिडेंट बनकर तो इंडिया के मार्केट में बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आईटी में ऐसा हो जाएगा, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दुनिया भर के जो मार्केट है वहाँ पर रोना पड़ रहा है। समझ रहे कि नहीं, वहाँ पर बुरी हालतें हो रही हैं और दुनिया भर के बाजार डिस्टर्ब है। कल के डेट में देखें तो इंडिया के ज़्यादातर मैक्सिमम एक फार्मा में देखा हूँ जहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, और एक दो ऐसे और भी इंडेक्स है जहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आई नहीं तो टोटल इंडेक्स के अंदर निफ्टी एफएमसीजी हो, निफ्टी रियलिटी हो, निफ्टी मीडिया हो, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल हो,
उसके अलावा जो भी आपके मुंह में आता है, निफ्टी एनर्जी हो, निफ्टी कुछ भी, मतलब आप देख लेना तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भाई हर जगह पे कुछ ना कुछ गिरावट हो रही है। निफ्टी 50 देख ले, सेंसेक्स देख ले, बैंक निफ्टी को देख ले, फिर निफ्टी को देख लीजिए, मिड कैप सेलेक्ट को देख लीजिए, 150 मिड कैप 150 वगैरह। तो हर जगह पे अगर कहीं पर पॉजिटिविटी है तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई साहब। लेकिन ठीक है, पॉजिटिविटी है भी कहीं कहीं पर, तो कहीं कहीं पर ढूंढने से आपको मिलेगा, नहीं तो अक्सर जगहों पे भाई गिरावट हो रही है। और एक चीज़ और भी आप गौर करेंगे भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है। जब आप यूएस की मार्केट को देखेंगे तो भाई यूएस के अंदर खुद इतनी ज़्यादा गिरावट होकर रखी हुई है हर इंडेक्स के अंदर, डाउ के अंदर, डाउ फ्यूचर के अंदर, डाउ जोनस वगैरह वगैरह वगैरह, जितने S&P 500, इन तमाम तर जगहों पे, निक्केई फैक्केई सारी जगहों पे गिरावटें होकर रखी हुई है। तो दुनिया भर की मार्केट को जो बर्बादी के दहाने पर पहुंचा कर रखा हुआ है, और दुनिया भर की मार्केट में जो बर्बादी हो रही है वो सिर्फ एक बंदा ट्रम्प के पॉलिसी की वजह से, इसके नियम कानून की वजह से। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि भाई ये गिरावट बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावटें हो चुकी हैं। तो अब उतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ तो गिरावट होगी भी बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो होगी भी नहीं, होगी भी तो दूसरे रीजन से हो सकती है, लेकिन टैरिफ के रीजन से नहीं। FIIs अभी भी आपको मैं बताऊँ, कल की नेट सेलिंग 1500 प्लस है, 1500 प्लस, 1500 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, 1500 करोड़ प्लस की सेलिंग हो चुकी है कल के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। FIIs ने किया है कैश मार्केट के अंदर, लेकिन DIIs ने वहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की है। परसों के डेट में भी 5000 से ऊपर की सेलिंग है, लेकिन परसों के डेट में भी FIIs ने 5000 की खरीदारी तो नहीं करी DIIs ने, लेकिन ठीक है, जो भी खरीदारी करी लगभग 4000 वगैरह के करीब में वहाँ पर खरीदारी है, उससे उसके आसपास कुछ कम या ज़्यादा इतने की खरीदारी DIIs ने करी है। और FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर देखें तो गिरावटें ज़रूर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो सारा मामला है जिसकी वजह से फिर से FIIs इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बिकवाली कर रहे हैं। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम तर बातें समझ में आ गई हो। अब ये टैरिफ जो लागू किया गया है, अब ये टैरिफ जो लगाया गया है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से कर दिया जाएगा? तो 9 अप्रैल 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल लागू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फाइनली ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जिस पे आपको समझने की ज़रूरत है, जिसको रीड करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और बिल्कुल डीपली समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और मैं बराबर बोलता हूँ भाई, डरने उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और देखिए, सिर्फ हमारी मार्केट के अंदर बर्बादी नहीं है, बर्बादी है दुनिया भर के मार्केट के अंदर है। हालात दिन ब दिन जैसे गुजरता जाएगा, हालात सही होंगे। आपके जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो, आप क्या सोचते हैं इन तमाम तर मुद्दों के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला और मेरी भी हिम्मत बनी रहे, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।